नमस्कार छात्राओं, आज हिंदी दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने 1949 में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा था। 21 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद में 343 में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। हिंदी एक भाषा के रूप में हिंदी ना केवल सम्मान है बल्कि सम्मान का आदेश देती है, बल्कि व्यापक रूप से बोली भी जाती है। हिंदी मूल रूप से एक फारसी शब्द है और पहली हिंदी कविता प्रख्यात कवि अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। वेब एड्रेस बनाने के लिए 7 भाषाओं का उपयोग किया जाता है, उनमें से एक है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का प्रयोग नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर आदि देशों में भी किया जाता है। ऐसी है हमारी हिंदी भाषा। ऐसी समृद्ध हिंदी भाषा का हिंदी दिवस, उसके सम्मान में हिंदी दिवस आज हम मनाने जा रहे हैं। हिंदी दिवस की सभी छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को मेरा प्रणाम है। मेरे प्रशाले के सभी गुरुजनों को और मेरे लाडले छात्राओं को हिंदी दिन के शुभकामना देते हुए एक राम जी का सुंदर भजन आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जरूर सुनिएगा। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के है काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या। नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा प्रभाकर कदम, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपको कुछ हिंदी साहित्यकारों के बारे में बताना चाहूँगी। मीरा मेड़ता के राजा रत्न सिंह की बेटी थी। मीरा साहित्य के इतिहास में भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति शाखा की कवयित्री मानी जाती है। उनका जन्म 1555 में राठौर दुर्ग में हुआ। महाराणा सांगा के पुत्र भोज राजा के साथ उनकी शादी हुई, पर मीरा बाल्य से ही अपने गोपाल से अर्पित हो गई थी। इसी तरह उन्होंने गृहस्थी से वैराग्य प्राप्त कर लिया। मुंशी देवी के हिसाब से मीरा की 4 रचनाएं हैं: गीत गोविंद की टीका, नरसी झिनी मोहरी, राम सोरठ की पद संग्रह और फुटकर पद। मीरा की कविताओं में श्रृंगार रस की प्रधानता दिखाई देती है।
तथा गीत काव्यों की उत्कृष्टता पाई जाती है। उनका मृत्यु 1603 में हुआ। आज आप सबको हिंदी दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं प्रिय मेरी छात्राओं, मैं आपकी नई अध्यापिका सौ संतोषी सुरव से हिंदी भाषा का महत्व बताने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ कि यहाँ आप सबको अवश्य रोचक लगेगी। गांधी जी ने 1918 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी, जिस पर आगे चलकर 14 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में जोड़ा गया। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की अनदेखी को रोकने के लिए हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन हिंदी को देश की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। आज कई देशों में लोग हिंदी बोलते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा हिंदी है। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय संविधान सभा में लिया गया। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया और इसी दिन हिंदी के साहित्यकार व्यवहार सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदी भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। वैसे देखा जाए तो हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है, परंतु आधुनिक काल अर्थात सन 1850 के पश्चात इसमें सबसे अधिक विकास हुआ। यह वह समय था जब हिंदी भाषा में भारतेंदु और प्रेमचंद जैसे महान सूर्यों का उदय हुआ। इसके साथ भारत के आज़ादी में भी हिंदी भाषा का काफ़ी महत्व रहा है। चाहे वह आज़ादी के लिए तैयार किए गए हिंदी नारे हो या फिर देशभक्ति पर आधारित कविताएं हो, सभी ने देश की जनता के हृदयों में क्रांति की ज्वाला को भरने का कार्य किया था। यही कारण था कि हिंदी को जन जन की भाषा माना गया और राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी धर्मों के लोगों को जोड़े रखने का काम करती है। यह एक देश की संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन, पहचान आदि है। हिंदी को संस्कृत की बड़ी बेटी का दर्जा प्राप्त है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हमें हमेशा भाषा का जितना संभव हो प्रयोग करते समय गर्व महसूस करना चाहिए। अपने इस भाषण को समाप्त करते हुए मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगी, जय हिंदी, जय भारत, धन्यवाद। हिंदी का मान तभी बढ़ेंगी देश की शान। मेरा नाम शब्दश्रुति कराड़े, मैं सेवा सदन पाठशाला में कक्षा 5वीं ई में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस है। मैं एक कथा बताना चाहती हूँ। कथा का नाम है सुराही। एक कुंभार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चिलम को आकार दिया। थोड़ी देर में उसने चिलम को बिगड़ा दिया। माटी ने पूछा, अरे कुमार, तुमने चिलम अच्छी बनाई, फिर क्यों बिगड़ा दिया? कुमार ने कहा, अरे माटी, मैं पहले चिलम बनाने की सोच रहा था, किंतु मेरी मति ही बदल गई और अब मैं सुराही बनाऊंगा। ये सुनकर माटी बोली, मुझे खुशी है, तेरी तो सिर्फ मति ही बदल गई, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। चिलम बनती तो स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी तो स्वयं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। यदि जीवन में हम सभी सही फैसला ले लो तो स्वयं खुश रहेंगे और एवं दूसरों को भी खुशियाँ दे सकेंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हमारे प्रशाला की प्रधान अध्यापिका महोदया जी रणपिसे मैडम, इन्होंने हमारी प्रार्थना को मान देकर इस कार्यक्रम का वास्तविक हिंदी भाषा में किया, इसलिए उन्हें दिल से धन्यवाद। प्रशाला की सह अध्यापिका महोदया डोंगरे जी ने छात्रा से कथाकथन प्रस्तुत करवाया। मेकाले महोदया जी ने साहित्यिक परिचय करवाया। कुलकर्णी सर महोदय जी ने भजन प्रस्तुत किया। सभी हिंदी विभाग के अध्यापक तथा अध्यापिकाओं के सहयोग से
यह हिंदी दिवस समारोह अच्छी तरह से संपन्न हुआ। प्रशाला के सह अध्यापक कट्टे महोदय जी ने इस वीडियो की निर्मित में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। प्रशाला के हिंदी विभाग की ओर से मैं इन सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ और हिंदी दिवस समारोह सबके सहयोग से अच्छी तरह से संपन्न हुआ। यहाँ मैं रुकती हूँ। धन्यवाद।